गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, इसको आपको हम बहुत अच्छे से एकदम डीपली समझाते हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं, इसे लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने आपको एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सब करा ही दिए हैं। थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ का एक एग्ज़ाम्पल छूट गया था, आप लोग उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे हमने फार्मूला लिखवाया था फ्रैक्शन वाला, वो हो सकता है आपका नहीं हुआ, एक तो कर लीजिए। जैसे मैंने अभी इसको मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे एलसीएम अगर हमें निकालना हो 2/3 to 4/5, अगर इसका एलसीएम निकालना हो, कोई आपसे ये कह दे कि इसका एलसीएम बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे? मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? जब देखो बेटा, जब एलसीएम लिखा हो तो ऊपर एलसीएम ही आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। जब एचसीएफ लिखा हो तो ऊपर एचसीएफ ही आएगा, नीचे एलसीएम आएगा। तो इसका क्या मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था? एलसीएम P/Q और एक में मैंने क्या बताया था? R/S। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम PR LCF QS। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। हम इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल में, मैं वहाँ जगह नहीं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। एलसीएम ऑफ 2 4 एचसीएफ कितना होगा? 3 5। अब बताइए 2 4 का एलसीएम क्या आएगा? आप लोग खुद सोच के देखिए। 2 की पावर 2 1 ही रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 की पावर 2 होगी, सबसे मैक्सिमम लिया जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा? 4। और इसका एचसीएफ क्या है? देखिए दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मैंने क्या बताया था? एचसीएफ। एचसीएफ 1 ही आता है, 1। आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए, समझ में आ गया होगा। एक तो ऐसे एचसीएफ का भी करा देते हैं, एचसीएफ का भी देख लीजिए। आप लोग हमें ना एसएमएस करते हो, ना बताते हो कौन है, कितने हैं, पढ़ाई चल रही है कि नहीं। अब वो ऐसे हमें भी थोड़ा सा वो लगता है ना, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हमें एक बार एसएमएस कर दीजिए, हम भी जान जाएं कौन कौन पढ़ रहा, कितने लोग हैं। वो तो खैर कितने लोग, वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो पता चल जाए कौन कौन पढ़ रहा है। थोड़ा हम भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो जाएं। आप लोग ऐसा करिए कि हमें कम से कम बताइए कि हाँ सर हम हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा नाम है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कुछ उस पर बताइए, कैसा रिस्पांस है, क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो बताइए। ठीक है, आइए एक एचसीएफ वाला कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें आपका, और क्या चाहिए। आप लोग थोड़ा सा बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ भी हो आप एकदम बेहिचक हमसे कहिए। ठीक है बच्चों, उसमें थोड़ा भी हेजिटेशन मत करिए। आइए
HCF मान लीजिए निकालना है आपको 7/6 और यहाँ कर दीजिए 5/9। अब इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है बच्चों। अब हम HCF कैसे निकालेंगे आप देखिए, इसका हमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा देखिए, मैंने इसका क्या फार्मूला आपको बताया था, HCF P/Q R/S क्या हो जाएगा, HCF PR और LCM QS। जो निकालना रहता है वही ऊपर होगा, याद करने का फार्मूला होता है। अब देखिए HCF 7/5, LCM 6/9, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए 7 और 5 का बताइए HCF क्या होगा। 7 और 5 का HCF होगा 1, क्योंकि बेटा दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये 6/9 का हम देखते हैं LCM। 6 का क्या होगा 2 × 3, 9 का क्या होगा 3 × 3, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 1 लेंगे और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 है, ये ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। 3 का स्क्वायर 9, 18, 1/18, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अब आपका जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो अब हम आपको बताते, ठीक है। पीछे का आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। रेशनल, इरेशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, जितने और नंबर हैं जैसे को प्राइम, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, आपको सब पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग जैसे कोई पूछते LCM HCF सब आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। मैंने जितनी टाइप थी LCM HCF की सब बता दी है लगभग, इससे ज़्यादा 10th में नहीं पूछेगा, यही सबसे लास्ट है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, देखो बच्चों ध्यान से समझते जाना, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम, जैसे आपको कोई चीज़ दे दी जाए बनाने के लिए, फिर कहा जाए आप उसे बनाइए, आप उसे किसी तरीके से ही बनाएंगे ना, तो एल्गोरिथम का मतलब वही होता है, तरीका, आप उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं डिवीज़न करना। तो डिवीज़न करने का तरीका, यूक्लिड्स कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, अरे सॉरी एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, इसका इवेंट किया। तो अक्सर पहले यही होता था, जो लोग इवेंट करते हैं उनका नाम उस थ्योरी से जोड़ दिया जाता था। तो इसका क्या है, एल्गोरिथम मतलब एक अरेंजमेंट है, एक तरीका। और डिवीज़न का मतलब क्या हुआ इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि आपको डिविजिबल करने का एक तरीका, ठीक है बच्चों।
फिर आए लेमा साहब। लेमा मीन से ये हो गया कि इसी तरीके को अप्लाई करके कोई चीज़ क्या हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर। जैसे ये क्या है, एक तो एक फंडा है कि एक तरीका ऐसे ऐसे काम करना है, तो किसके लिए, डिवीज़न के लिए तो अब बताइए इस तरीके को यूज़ करके जो पहले से ही फिक्स है, जैसे कोई चीज़ पहले से ही फिक्स है, उस तरीके को यूज़ करना इस लेमा में सिखाया। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। एचसीएफ में क्या है, डिवीज़न ही तो है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिवीज़न होता है, तो आप लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। तो बस लेमा क्या है, इसी प्रोसेस को यूज़ करके सॉल्व कर। ठीक है बच्चों, ये तो समझ, आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बहुत, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। सीधे सीधे ऐसे समझिए, एकदम ईजी वे में, तो इतिहास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके को जो यूज़ किया है वो है लेमा। ठीक है, इसी तरीके की यूज़ करके उसे सॉल्व करना। अब आपको समझ में आएगा। इसको हम एकदम डीपली आपको समझा के बताते हैं कैसे होगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपके सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपको देखिए थोड़ा सा टेस्ट आएगा। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा बच्चों, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, उसके लिए हम लोग आपको बताते हैं। आपने डिवीज़न पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, तो उसे कैसे लगाया जाता है, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है और उसे चेक भी कैसे किया जाता है, आप लोगों ने ये बचपन में ही पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट थोड़ा सा स्याही डालने। अच्छा, आइए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपका 3, ठीक है बच्चों। अब इसे मान लीजिए 7 में क्या करना है, डिवाइड करना। ध्यान से समझिएगा तभी आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। एक बच्चा कहेगा कि डिवाइड का सबको रूल पता ही है, इतना तो पता है ना बच्चों, डिवाइड का रूल पता ही है कि हम लोग इसमें ले जाते हैं या इसके इक्वल लाते हैं या तो इससे छोटा लाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ आपने ये डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सही है ना। अब आते हैं, आप लोग इसे बताइए क्या कहते हैं। इसे कहते हैं डिवाइज़र। कहीं नहीं चल रहा। इसे क्या कहते हैं, डिवाइज़र। इसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। इसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशेंट। और ये जो बच्चा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए, हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए अगर इन तीनों में डिवाइज़र, डिवाइडेंट, रिमाइंडर, इसमें
अगर ये चारों में कोई 3 चीज़ भी दे दी जाए तो आप एक आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। या तो हम लोग इसे चेक करने के लिए क्या करते थे, जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा एक और समझिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ कहूँ 2 है, यहाँ कहूँ 5 है, सॉरी मैं यहाँ कहूँ यहाँ 2 गया और यहाँ मान लीजिए आया 4, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है बच्चों। अच्छा बताइए ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर क्या होगा, आप लोग सोच के बताइए। देखिए क्या हमने किया है, 2 है इसे 2 बार लेंगे, 4 है, रिमाइंडर 1 बचा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 ही रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमें अननोन दे दे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, पहला तो तरीका ये है थोड़ा सा पहला तो तरीका ये है कि आप लोग इसे सोचिए कि ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 है 2 बार ले गए, 4 आया, रिमाइंडर 1। बताइए और ऐसा कोई नंबर है जो इसके सिवा आ सकता है? नहीं, 5 के सिवा और कोई नंबर नहीं आ सकता, केवल 5 ही आएगा। हमने तो एक तरीका ये लगा लिया, अगर मैं इसे n से डिनोट करूं, इसे n मतलब नंबर, ठीक है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, नाम में क्या रखा, ठीक है उसमें। अगर मैं इसे कैपिटल D से डिनोट करूं, इसे मैं Q से डिनोट करूं और इसे R से, देखिए धीरे धीरे समझते चलिए। अगर ये चीज़ समझ गए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो इसके क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसे थोड़ा सा समझिए। एक चीज़ मैं इसमें और समझाता हूँ, आप लोगों ने ये समझ में आया क्या, ये क्या है, डिवाइज़र है, ये क्या है, डिवाइडेंट है या नंबर मैं कह दे रहा हूँ, ये क्या है, क्वोशेंट है, क्वोशेंट को मैंने स्मॉल q से प्रेजेंट कर दिया, रिमाइंडर को मैंने r से प्रेजेंट कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा आगे देखिए, इसे ध्यान से एक बार सोचिए। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या कभी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? क्या कभी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? तो सोच के देखिए, क्या कभी रिमाइंडर बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसे समझ लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ 3 आ गया होता, ठीक है, तो क्या फिर एक बार और नहीं चला गया होता? तो एक बार तो डिवाइड और हो जाएगा 2, तो यहाँ बच जाएगा फिर भी 1। तो रिमाइंडर बेटा मैक्सिमम क्या हो सकता है? रिमाइंडर मैक्सिमम या तो इसके इक्वल हो जाए तो 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ आ गया बाय द वे, मान लीजिए 2 यही आ गया, फिर हम 1 बार ले जाएंगे फिर 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे बड़ा होगा तो सीधे एक बार फिर और डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? या तो 0 हो जाए, या तो इससे स्मॉल है, या तो इससे छोटा रहे। जैसे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 आया। या तो इससे छोटा रहेगा, इससे स्मॉल रहेगा, या तो इस 0 के इक्वल होगा, लेकिन इसके बराबर भी कभी, इसके इक्वल भी कभी नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझिए। एक बार और इसे समझिए। देखिए मैंने मान लीजिए कोई डिवाइड किया, ठीक है, तो हम लोग एक बार रिमाइंडर को उठा के देखते हैं। हम लोग रिमाइंडर को ऐसे देखते हैं कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, और
ना ही इसके इक्वल हो सकता है, ना इससे बड़ा हो सकता है, ना इसके इक्वल हो सकता है। उसकी बस दो ही कंडीशन होगी, या तो डिवाइजर से छोटा होगा या तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। क्या निगेटिव भी आ सकता है? कभी नहीं आएगा, निगेटिव भी तो कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप लोग इसे समझते चलिए। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताइए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। आप जो हम रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या हो सकता है? ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन डिवाइजर। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं? इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से आया, आपको समझ में आया? जो रिमाइंडर है या तो ज़ीरो के इक्वल होगा, या तो ज़ीरो से ग्रेटर होगा, या तो डिवाइजर से स्मॉल होगा। तो क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो लेस देन इक्वल और आर लेस देन डी। मैंने यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो समझ में आता है ना, लेस देन, इक्वलिटी, ये तो समझ में आती है ना। देख लो उसे भी, नंबर लाइन पे अगर हम लोग कोई नंबर ड्रॉ करें, जैसे मान लो यहाँ लिख दो -2, -1, या मान लो 0, 1, मान लो 2। अगर मैं कहूँ इक्वल है, मतलब ज़ीरो के इक्वल लेना है, तो यहाँ ऐसे इसे शो किया जाता है। मतलब यहाँ इसे लेना है, मान लो 2 है, 2 को नहीं लेना है, तो यहाँ इसे ऐसे शो किया जाता है। मतलब इसका मतलब यहाँ इक्वलिटी लग गई, मतलब इस नंबर को लेना, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट होता है 0D, ये आगे ब्रैकेट आप लोग पढ़ोगे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, पहले भी पढ़े होगे, लेकिन आगे और डिटेल में पढ़ोगे इसे। अगर 11th में मुझसे ही पढ़ोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, और वाकई बहुत बेहतर से बेहतर जानोगे। तो इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपको इसी पे देंगे। और यहाँ क्या लिख सकते हो? और बिलोंग्स इंटीजर, इतना लिख देना, और बिलोंग्स इंटीजर। देखो बच्चों, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। आप दुनिया में कोई भी डिवीज़न कर लो, ठीक है बच्चों, कोई भी करके देख लो, कभी अगर रिमाइंडर बड़ा कर ला के दिखा देना तो हमसे मिलना। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ तो हमने बात समझ ली, आगे बात हम लोग यहाँ समझते हैं कि n जो ए नंबर है, अगर हमें इसे लाना हुआ, यहाँ तो हमारा कॉमन सेंस काम कर गया कि यहाँ 4 है, वहाँ रिमाइंडर 1 आया है, 2 बार गया है, तो यहाँ 5 ही होगा। इसे तो ऐसे भी निकालते हैं, नंबर इक्वल में क्या करेंगे? DQ प्लस रिमाइंडर। अरे पहले याद करो, हम लोग जब कोई डिवाइड करते थे तो कहते थे चेक करो आपका डिवाइड सही है कि नहीं, तो हम लोग इसके इक्वल क्या करते थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और इसको ऐड कर देते थे, तो आता था हाँ अब इसके इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है? डिवाइड सही है। पहले करते थे बचपन में, 7 में 6 में ऐसे ही किए होंगे। अब देखो, जैसे ये मान लो हमें n पता ही नहीं है, तो हमें क्या डिवाइज़र पता है? देखो डिवाइज़र को मैंने कैपिटल D से डिनोट किया, तुम्हारे बुक में पता नहीं किससे डिनोट किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप A से, B से, C से, आपका जो मन करे उससे डिनोट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने मान लो 2 लिख दिया, अब क्वेश्चन कितना आया? 2 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5 होगा ना। समझ में आया?
तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसे? नंबर इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या आ गया आपका? आ जाएगा नंबर। समझ में आया? अब इसमें देखो, क्या ये रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? या तो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा, बट किससे छोटा होगा बताओ? डिवाइजर से। वेयर आर बिलोंग्स इंटीजर। अब समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है? देखो, अगर हमें नंबर निकालना है, क्या करेंगे? डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में, प्लस रिमाइंडर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा नंबर। ठीक है बच्चों? तो आपका जब नंबर आ गया, अब देखिए नंबर आ गया, लेकिन रिमाइंडर कभी भी मैंने यहाँ समझाया था कि या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट डिवाइजर से ऑलवेज लेस देन होगा। ठीक है बच्चों? अब आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख ही लो तो अच्छा। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों? आप लोग इसे सब लोग नोट कर लीजिएगा। डिवाइडेड इक्वल में डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन करेंगे या देखेंगे या समझेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें आप लोगों को। ये बताइए, थ्योरम समझ में आई कि नहीं? अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं। अब आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं पहले एक्सरसाइज के। आप लोग लगाओ यार, थोड़ा सा कमेंट करो, बताओ हमें भी। हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिए तुम्हें, अब रोज़ रोज़ कहते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, नंबर दे देते हैं आज एक बार। आओ, 9120418729। ठीक है? इस पे SMS करके बताओ कि कैसा है, क्या है। ठीक है? आ जाओ आगे। हम लोग चलते हैं अब इसके कुछ लोग इसके कुछ एग्जाम्पल करें, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा और समझो यार। अभी से एग्जाम्पल करके क्या करोगे? ठीक है? देखो, जो इक्विवेलेंस डिवीज़न एल्गोरिथम है, जो बाय लेमा से हम लोग करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है? HCF ही निकालना है बाबू। कैसे? आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि इसके HCF कैसे निकालेंगे। इसके दो तरीके हैं। जैसे आपका एक बुक का एग्जांपल है, मैंने तो, मेरे पास बुक नहीं, मैंने डाउनलोड किया, देखता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए फाइंड द HCF
फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130, ये हमें बताना। अच्छा बताइए, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं कहूँ आपको निकालने के लिए तो निकाल दोगे ना, उसमें कोई दिक्कत है? दोनों से निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका HCF जो बुक में करने का तरीका है उसका अलग है और हमारा अलग है। हम थोड़ा सा दोनों आपको तरीके समझाते हैं, ठीक है, आपको बेहतर और बेहतर समझ में आएगा। देखो बेटा, पहले हमें जब भी HCF निकालना हो, ध्यान से समझो, तो हम लोग जो छोटा नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, हम लोग उसे क्या करते हैं, छोटे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग डिवाइज़र बनाएंगे, और जो बड़ा है वो डिवाइडेंट होगा। कभी भी जब भी अगर लेमा थ्योरी से लेमा में आ जाओ और इसका क्वेश्चन करने के लिए कहे, तो पहले देखो दोनों में ग्रेटर कौन है, तो उस ग्रेटर वाले को क्या होगा, वो डिवाइडेंट होगा, और स्मॉल वाला क्या होगा, डिवाइज़र होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। पहली प्राथमिकता क्या है कि हमें इसमें से जो ग्रेटर है उसे खोजना है, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो इतना तो बच्चा जानता ही है कि 420 और 130 में कौन सा ग्रेटर है, इतना तो जानते हो ना। आओ तो फिर 420 क्या है, इसमें ग्रेटर है। हम दोनों ने हमने देखा क्या है, 420 है और 130 है, तो इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, 420 है। ठीक है, ऐसे हिंदी में कहते हैं 420, तुम लोग 420 मत करो। ठीक है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, मैं बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ाता हूँ। हाँ, नहीं तो और कहीं पढ़ के देख लो कुछ दिन और कहीं पढ़ो, तब समझ में आएगा कितनी हम मेहनत करते हैं। तो मैं एकदम जीरो से उठा के बताएंगे, और जब हम दोनों का कुछ दिन में ये जो नॉर्मल हो जाएगा और आमने सामने जब पढ़ेंगे ना, तो देखना और तुम्हें बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए कहता हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, बच्चों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा यार जुड़ो। आप ही लोग हमारी शक्ति है बाबू, आप लोग चाहोगे तो बहुत कुछ करा दोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए। आगे आते हैं, देखते हैं इन दोनों में 420 है 130। अब देखते हैं बेटा इसमें स्मॉल कौन है, तो 130, तो 130 को हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइज़र, 420 क्या कहेंगे, डिवाइडेंट। इसका तरीका देखो, HCF कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, बाय लेमा के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं 130 ले लो, 420 ले लो। ठीक है, देखो डिवाइड ही करना है, डिवाइड करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, डिवाइड करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो देखो डिवाइड करने का एक रूल होता है, जब भी कोई बड़ा नंबर आए तो बड़े में क्या किया करो, सबको जैसे देखो यहाँ 420 है 130, एक तरीका ये होता है, इससे आसानी से बड़े भी नंबर को जल्दी कर लोगे। जैसे 134 है, 420 है। अब देखो अगर मान लो यहाँ 6 होता, कुछ भी होता, तो इसको ध्यान नहीं देते, हम लोग इसको ध्यान देते केवल 13 को और 42 को। तो 13 का टेबल पढ़ो, 13 3 जा 39। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो तो यानी हम लोग यहाँ 3 बार ले जाएंगे, 13 का 4 बार कर लो, इससे ज़्यादा चला जाता 52 आ जाता, तो हम लोग इसलिए 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, ये करने का एक तरीका होता, 3 बार ले गए, कितना आया बताओ, 30093, इतना आया। अब देखो इसमें बचेगा क्या, 0, यहाँ जाएगा 12 में से ना जाएगा 13, 3 आ जाएगा, हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे एक तरीका अगर हम कभी भूल जाएं किसे, अब देखो इसी को उठा के हमें यहाँ रख देना,
तो 130 यहाँ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसे, अब देखो कितनी बार जाता है, कितनी बार अब जाएगा बताओ। तो ये जाएगा 4 बार, यही ना। यहाँ बचेगा कितना 10, फिर यहाँ ले जाओ, इसी को डिवाइज़र को हमेशा लिखना होता। कितनी बार जाएगा 3, देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 10। अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसका HCF कितना आ गया 10। देखो पहले अगर कोई 2 नंबर देगा, हम लोग उसमें देखते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल वाले को क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं बताओ, डिवाइज़र, ग्रेटर को डिवाइडेंड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। ये गया, ये इसको पूरा डिविजिबल नहीं कर पाया, कुछ रिमाइंडर बच गया ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो इसे याद करने का एक तरीका ऐसे भी है कि हमने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, लेकिन तुम मार नहीं पाए, अब तुम मरो। ठीक है, हमने जो तुम्हें काम दिया था तुम्हें तो कर नहीं पाए। जैसे पहले की मूवियों में देखते थे ना, उसे कोई भेजता था मारने के लिए, नहीं मार पाता था तो विलन उसे ही मार देता था। ठीक है, वैसे ही देखो हमने इसे दिया कि तुम इसको पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाओ, लेकिन ये नहीं लाया। तो जब तुम नहीं लाए तो अब तुम मरो, यानी आप यहाँ आ गए। ठीक है, फिर हमने इससे इसको डिवाइड किया। तो हम लोग हमेशा रिमाइंडर से डिवाइड ही करते जाते हैं। फिर हमने रिमाइंडर से डिवीजन हमेशा करना, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 120। ये भी देखते, ये भी नहीं पूरा मार पाया, तो चलो अब तुम रिमाइंडर आया 0, अब तुम भी सूली पे चढ़ो। तो ये आया तो इसने इसे पूरा मार दिया। जिसने पूरा ख़त्म कर दिया, यानी जिसने रिमाइंडर 0 ला दिया, वही उसका HCF होगा। ठीक है, वही उसका HCF होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐसे भी समझते हैं, जैसे डिवाइज़र नंबर इक्वल क्या दिया था, डिवाइज़र कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक तरीके से हम लोग सेकेंड मेथड से ऐसे करते हैं। बस मेथड क्या है, बस वही चीज़ें उसी का हम लोग इससे करते हैं। देखते हैं नंबर में जो ग्रेटेस्ट होता है उसे नंबर लेते हैं। 420 हमने नंबर ले लिया। ठीक है, 130 लाना हमें। ठीक है, तो 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया था 30। ठीक है, देखो समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या है तुम्हारा कितना बच गया, सॉरी, देखो ये तुम्हारा क्या, थोड़ा जल्दी देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डिवाइडेंड, ये तुम्हारा डिवाइज़र, ये तुम्हारा कोशेंट, ये तुम्हारा रिमाइंडर। अब हमने क्या किया, हमने इसको फैक्टर, जैसे इसको 130 में लाना, तो 130 हम इसके इक्वल लाना ही लाना। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 390 आएगा, प्लस उसमें 30 ऐड कर देंगे तो 420 के इक्वल आ जाएगा। अब बचा क्या, देखो यहाँ हमने हमेशा कहते हैं ना, जो डिवाइज़र होता उसी को बार बार लेते हैं। तो हम लोग क्या बचा, 130 बचा, फिर 130 को लेंगे। 130 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 130 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग 130 को लिखने के लिए क्या, हमेशा रिमाइंडर को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग लेते थे ना रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग 30 को क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस में ये 120 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 30 को लेंगे। 30 को लेने के बाद क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 × 3। ठीक है, यही आ जाएगा इसका
HCF, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर 0 आया ना, तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 10। देखो अब बताओ तुम्हें कौन सा तरीका इजी लगा। 420 है, डिवाइज़र को हमने इतना मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल लाना, तो नहीं आ पाया तो 30 ऐड कर दिया। फिर 130 है, 130 हमने क्या किया, 130 को 34 प्लस 30 मल्टीप्लाइड 4 किया, 120 बचा, उसमें 10 ऐड कर दिया तो 130, फिर 30 को इक्वल हमने किया इसके, ऐसे करते चलेंगे। देखो तरीका कौन सा आसान है, मुझे लगता है इजी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, मुझे लगता है इजी ज़्यादा है। जिससे भी आपका मन करे उससे लगाओ। समझ में आया? इस पे हम इस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, करीब 8-10 क्वेश्चन हम लोग करा देंगे। आपके बुक में 1 ही 2 क्वेश्चन है, हम लोग इसे ला के करा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं, HCF निकाल। तो अब देखो बेटा क्या करना है, आपको आप तो घर पे ही हो, आपको देखो HCF जितने बुक में दिए हैं इस तरीके से भी निकालोगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालोगे, और कुछ ये भी तरीका यूज़ कर लोगे। समझ में आया? प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बुक में जितने एग्जाम्पल हैं, जितने क्वेश्चन हैं, आप सबका HCF जितने तरीके आपको पता उस तरीके से भी निकालोगे, उसका HCF निकाल लेना, LCM निकाल लेना, और इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बाय लेमा के द्वारा तो इसको भी निकाल लेना, ठीक है बच्चों। इसके भी निकाल लेना और इस तरीके से भी निकाल लेना, आपका यही होमवर्क रहेगा। और ज़रूर से निकाल लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कितना भी बढ़िया पढ़ा लें तुम लोग भूल जाओगे कुछ दिन में। इसके आगे वाले क्वेश्चन और बेहतर है, उसे समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें एकदम मैच्योर हो जा पूरा, कि कोई भी पूछे हाँ सर फटाक से ये भी कर देंगे, जिस मेथड से कहो उस मेथड से लगा देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से या लेमा से, जैसे कहो वैसे लगा देते हैं। तो जितने क्वेश्चन, जितने एग्जाम्पल आपको सब लगा लेने हैं। इसके बाद हम इस पे जो 1-2 क्वेश्चन, ये जो 6Q + 1 6Q + 3 ये वाले फॉर्म को मैं अभी आपसे नहीं लगेंगे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। आप लोग अगर लाइव जुड़ना चाहते हो तो लाइव जुड़ के हमसे पढ़ लेना, नहीं तो चाहे जैसे भी हो, ठीक है। और बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग क्या करिए कि उसको आज प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा जितना पढ़ा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। बेस्ट आप लोग लगे।